गाइस, अब तक हमने देखा मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक की खबर लीक हो गई थी, जिसे चुराने के लिए स्पिरिट टेम्परर ने गार्ड भेजे थे ताकि वांगलिंग को उलझाए रखे। दूसरी तरफ कुछ गार्ड वांगलिंग की मोम को किडनैप करने गए थे, पर वांगलिंग को पता चल जाता है उसकी मोम और बहन की जान खतरे में है। बिना टाइम जाया किए वांगलिंग स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने घर पहुंच गया था। नोयान और वांगलिंग मिलकर अपनी कंबाइंड पावर से मिस्टिक डिवाइन एक्स टेक्निक का 10th लेवल यूज करते हैं, जिसकी पावर इतनी खतरनाक होती है गार्ड एक तिनके की तरह हवा में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट कर लेना, तभी आपको आगे की कहानी समझ आएगी। इसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल जेड और उसका एक स्टूडेंट जंगल में आए होते हैं। उन्हें एक ताबूत नजर आता है। ताबूत को ओपन करते हैं पर उसमें कुछ नहीं होता। तभी अचानक एक डीमन इन दोनों के पीछे आ जाता है। सुनाओ, क्या हाल है? आवाज सुनते ही दोनों डर कर भाग जाते हैं, लेकिन डीमन की स्पीड काफी तेज होती है। आसानी से प्रिंसिपल जेड को सर से पकड़कर जमीन पर पटक देता है। जैसे ही लड़की को जान से मारने वाला होता है, प्रिंसिपल जेड अपनी स्वार्ड से डीमन पर हमला कर देता है, पर डीमन बड़े आराम से हमले को रोककर प्रिंसिपल जेड पर हमला कर देता है। मौका देखते ही प्रिंसिपल जेड पैन स्टैंडिंग टेक्निक का यूज करके वहां से भाग जाता है। डीमन कहता है, इस बेकार टेक्निक ने आज तुम्हें मेरे हाथों से बचा लिया है। डीमन का अगला टारगेट वांगलिंग का घर होता है। प्रिंसिपल जेड की तरफ देखते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर को डीमन के बारे में बता रहा होता है। हमें उसके आने का और तक महसूस नहीं हुआ। वो डीमन 9th ग्रेड प्री इमोर्टल मास्टर है। प्राइम मिनिस्टर फुल ऑर्डर दे देता है, इस डीमन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। वांगलिंग के स्कूल के टीचर की तरफ देखते हैं, जिसे वांग नाम से बुलाएंगे। जहां पर वांगलिंग ने स्कूल से कुछ छुट्टियां लेने के लिए लीव एप्लीकेशन भेजा होता है। वांगलिंग के लिए काफी नर्वस होते हैं। वो अभी काफी मुश्किल हालात में है। डिसाइड करता है कल वांगलिंग के घर जाएगा। उसे पूरा यकीन होता है उसके मास्टर का कोई न कोई लिंक वांगलिंग की फैमिली से जुड़ा है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल जेड वांगलिंग को पहले ही बता देता है, तुम्हारे स्कूल टीचर को तुम पर शक हो गया है, इसीलिए वो तुम्हारे घर आ रहा है। वांगलिंग ये सुनकर काफी कुछ सोचने लगता है। अब उसे क्या करना चाहिए? सभी को बता देना चाहिए वो एक इमोर्टल किंग है, या नहीं सिर्फ सुकून की जिंदगी गुजारे। तभी वहां वांगलिंग की मोम कुछ फरूट लेके आती है। इस बारे में वो अपनी मोम से पूछता है। उसकी मोम अपनी राय बताती है, वो सिर्फ इतना चाहती है तुम और तुम्हारी आने वाली बहन सेव रहो। वांगलिंग समझ जाता है अब उसे क्या करना है। इतने में वोंग भी वांगलिंग के घर आ जाता है। उसे पूरा यकीन होता है इसे यहाँ अपने मास्टर का कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। सब अंदर बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। वोंग को वांगलिंग की मोम पर डाउट पड़ जाता है। मन में कहता है कहीं यही उसकी मास्टर तो नहीं। इस बात को क्लियर करने के लिए बहाने से वांगलिंग की मोम की पल्स चेक करने की इजाजत लेता है। वांगलिंग की मोम इजाजत दे देती है। जैसे ही पल्स को चेक करने वाला होता है, तभी वहां सुरोंग भी आ जाती है। फिर सब बैठकर कॉफी एंजॉय करने लगते हैं। वोंग नर्वस होते हुए सुरोंग से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो, कोई काम था? पहले तो सुरोंग वांगलिंग की मोम को एक गिफ्ट देती है, फिर अपना यहाँ आने की वजह बताती है। उसे वांगलिंग के डैड की लिखी हुई बुक पर ऑटोग्राफ चाहिए। वांगलिंग की मोम कहती है वो अभी एक और नावल पर काम कर रहे हैं, उन्हें नीचे आने में कुछ टाइम लगेगा। सुरोंग बताती है वो तब तक उनका वेट करेगी। वोंग से पूछती है आप यहाँ क्यों आए हैं? वोंग अपने यहाँ आने की असल वजह नहीं बताता। सुरोंग की बात को कॉपी कर लेता है, उसे भी ऑटोग्राफ चाहिए, पर असल में यहाँ अपने मास्टर का पता लगाने आया होता है। वांगलिंग की मोम वांग से कहती है अब आप मेरी पल्स चेक कर सकते हैं। जैसे ही दोबारा चेक करने वाला होता है, एक और मेहमान आ जाता है जो सुरोंग के दादाजी होते हैं। फिर सभी मिलकर कॉफी पीते हैं। वोंग पूछता है आपका यहाँ आने का मकसद? सुरोंग के दादा वांगलिंग की मोम को पहले गिफ्ट देते हैं, फिर बताते हैं उन्हें ऑटोग्राफ लेना है। इस दौरान वोंग को गुस्सा आने लगता है। बार बार कोई ना कोई उसके काम में टांग अड़ा देता है। इसी तरह बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर भी आ जाते हैं सिर्फ ऑटोग्राफ लेने के लिए। मेहमानों को इस तरह आते देखकर वोंग मन में पागल हो रहा होता है। आखिर कब उसे चांस मिलेगा पल्स चेक करने का? पर वोंग अब कुछ इन्हें भूल भी नहीं सकता था, क्योंकि अभी के टाइम यहाँ पर बहुत सारे ताकतवर कल्टीवेटर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर बताते हैं लगता है वो अभी काफ़ी बिजी हैं। तब तक सब मेडिटेशन कर लेते हैं। सब इस बात के लिए मान जाते हैं। इसी तरह घंटों पर घंटे गुजरते जा रहे थे और रात भी हो जाती है।
पर वांग लिंग के डैड अभी भी अपने रूम से बाहर नहीं आए थे। सभी अपनी कल्टीवेशन पर फोकस कर रहे होते हैं, पर वोंग काफी दुखी होता है, उसे अपने काम का कोई मौका नहीं मिला। फिर उसी ताबूत को देखते हैं जो वांग लिंग के घर के बाहर पड़ा होता है, जिसमें से डीमन बाहर आ जाता है। उसकी पावर से चांद भी रेड हो जाता है। कहता है वो आज यहाँ पर किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जैसे ही डोर ओपन करता है, सामने देखता है सभी ताकतवर कल्टीवेटर एक जगह पर हैं। इनके ओरे से ही डीमन का ओरा सप्रेस हो जाता है। खुद से कहता है लगता है शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गया। डीमन खुद को दिलासा देते हुए दोबारा डोर को ओपन करता है। इस बार कल्टीवेटर काफी गुस्से में आ जाते हैं। वांग लिंग अपनी स्पिरिचुअल स्पिरिट के जरिए डीमन से कहता है अब अंदर भी आ जाओ। ये सुनते ही डीमन की हालत खराब हो जाती है। प्रिंसिपल जेड डीमन को देखते ही उस पर हमला कर देता है। डीमन डर कर वहां से भागने लगता है। सभी कल्टीवेटर डीमन के पीछे चले जाते हैं। वांग लिंग के डैड की तरफ देखते हैं जो अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। कुछ रिकवरी पिल खाने लगते हैं। वांग लिंग की मोम बताती है आपका बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे ऑटोग्राफ लेने के लिए। वांग लिंग के डैड थोड़ा नर्वस होते हैं, उसे पहले ही नीचे आ जाना चाहिए था, पर सुरंग और वोंग को ऑटोग्राफ मिल जाता है। वोंग थोड़ा नर्वस होता है, वो किस काम के लिए आया था वो नहीं हो पाया। फिर कहता है चलो ऑटोग्राफ तो मिल गया, कुछ तो हाथ लगा। डीमन की तरफ देखते हैं जो कल्टीवेटर से बड़ी मुश्किल से बचकर भाग गया था। उसकी सांस तक फूल जाती है। तभी अचानक डीमन के सामने एक पोर्टल ओपन होता है। एक हाथ डीमन को सर से पकड़ लेता है। बिना कोई टाइम जाया किए नाइन्थ ग्रेड इमोर्टल मास्टर को एक झटके में अपनी पावर से निगल जाता है। इस पर्सन के बारे में हमें आगे बताया जाएगा ये कौन है। आखिर तुम नाइन्थ ग्रेड का इमोर्टल मास्टर हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मुझसे सवाल करोगे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं ये बंदा कितना ताकतवर है। डीमन किंग की तरफ देखते हैं जिसे पता चल जाता है उसका भेजा हुआ डीमन वॉइस कमांडर की अचानक स्पिरिचुअल एनर्जी गायब हो गई है। यह देखकर डीमन किंग काफी गुस्से में आ जाता है। वांग लिंग की साइड देखते हैं जहां पर 4 साल बाद दोबारा शोंग हाई टूर्नामेंट शुरू हो गया है। मैं आपको इस टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ। इस टूर्नामेंट में काफी सारे कल्टीवेटर हिस्सा ले रहे हैं जो आपस में फाइट करेंगे। जो भी इस टूर्नामेंट को विन करेगा उसे इमोर्टल वर्ल्ड के टॉप रैंक रखने वाले से फाइट करने का मौका मिलेगा। गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, इमोर्टल वर्ल्ड का टॉप रैंकर हमारा अपना वांग लिंग है। वीडियो के साथ बने रहें, देखते हैं वांग लिंग को टक्कर देने कौन सा कल्टीवेटर आता है। चले कहानी को आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ कल्टीवेटर अरीना में एंटर होते हैं जिनका स्वागत धूमधाम से होता है। इन कल्टीवेटर में से जो सबसे आगे होता है उसका नाम मिंग चिन है, जो पिछले साल का विनर है। इन सबको चिन चाओ और बाकी सब टीवी पर देख रहे होते हैं। चिन चाओ इस मैच को देखने के लिए काफी जोश में होता है। उसे भी देखना है इमोर्टल वर्ल्ड का टॉप रैंकर कौन है। गु हाओ बताता है ये तो पहले से तय है, इस टूर्नामेंट को मांग चिन ही जीतेगा। पिछली बार भी उसकी पावर के सामने कोई टिक नहीं पाया। वांग लिंग की मोम बताती है लगता है नोयान को इस टूर्नामेंट में काफी दिलचस्पी है। चिंचाओ कहता है जब वो बड़ी होगी वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकती है, पर मुझे पता है वो वांग लिंग की तरह कमजोर नहीं होगी जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी न होने के बराबर है। वांग लिंग की मोम नर्वस होते हुए बताती है वो सिर्फ इतना चाहती है उसकी बेटी अपनी लाइफ में खुश रहे, क्योंकि वांग लिंग की मोम को पता है वांग लिंग कितना पावरफुल है। प्राइम मिनिस्टर मैच को स्टार्ट करने की घोषणा करता है। अरीना की तरफ देखते हैं जहां पर काफी सारे कल्टीवेटर ने मांग चिन को घेर लिया होता है। पहला हमला एक स्वॉर्ड यूजर करता है और दूसरा हमला एक फायर कल्टीवेटर करता है, पर चांग मिंग इन दोनों के हमलों को बड़े आराम से डोज कर लेता है। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करता है। इस दौरान हम अंडरग्राउंड एक स्पेल को देखते हैं जो चांग मिन की स्पिरिचुअल एनर्जी से एक्टिवेट हो जाता है। ये स्पेल स्वॉर्ड सेंट ने बनाया होता है हेवन लेवल प्रेजेंस सेल को मजबूत करने के लिए। गाइज मैं आपको थोड़ा स्पेल के बारे में गाइड करता हूँ। आखिर ये स्पेल काम कैसे करता है। चांग मिन सब कल्टीवेटर से काफी ज्यादा पावरफुल है। उसे हराने के लिए बाकी सब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी फुल पीक पर यूज करेंगे। ये स्पेल उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी से किए हमलों की एनर्जी को डेंस कर लेगा, जिससे ये उस मिस्टीरियस पर्सन की सील और ज्यादा मजबूत कर पाएंगे ताकि वो आजाद न हो सके। गाइज इस पर्सन के बारे में भी हमें नहीं बताया गया, पर इतना बता देता हूँ ये पर्सन वांग लिंग का दुश्मन है। दूसरी तरफ चांग मिन अपनी स्किल से सभी को आराम से हरा रहा होता है।
आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं चांगमिन की पावर का। अभी तक उसने कोई हमला करने के लिए एक भी साइन नहीं बनाया है। सिर्फ माइंड में जो सोचता है वो खुद ब खुद हो जाता है। स्वार्ड सेंट अपने चेले को बताते हैं, इस पर्सन का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, आखिर ये आया कहाँ से है। इन्हें लगता है शायद ये पर्सन इमोर्टल वर्ल्ड का टॉप रैंकर का स्टूडेंट है। चांगमिन ने काफी सारे कल्टीवेटर की हालत खराब कर दी होती है। चिंचाओ की तरफ देखते हैं जो सोच रहा होता है आखिर इमोर्टल वर्ल्ड का टॉपर कैसा दिखता होगा। गु हाउ बताता है उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। जब उसने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था वो खुद यहाँ नहीं था, रिमोटली होकर उसने सभी को पिछाड़ दिया था। सुनने में खबर आई है उसे डीमन रेलम में एक बार देखा गया था, पर कोई भी उसका फेस नहीं देख पाया। उसकी बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी थी। अब उसे सामने आना ही होगा चांगमिन से फाइट करने के लिए। यो कहती है अगर वो आया ही नहीं तो नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे आना ही होगा, नहीं तो बहुत से यंग कल्टीवेटर्स का यकीन उस पर से उठ जाएगा, उसे आना ही होगा। गुहाओ की बात सुनकर वांगलिंग सोच में पड़ जाता है। इस दौरान हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब वांगलिंग 9 साल का था। वांगलिंग की पावर को कंट्रोल करने के लिए एक सील बना रहे होते हैं। जैसे ही वांगलिंग की गर्दन पर अप्लाई करते हैं बार बार सील ब्लास्ट हो जाती थी। वांगलिंग से कहते हैं उसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए एक मास्टर की जरूरत है। वांगलिंग अपने डैड की बात मानते हुए एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है। शायद उसे एक ताकतवर कल्टीवेटर मिल जाए जो उसका मास्टर बनने के लायक हो, पर होता कुछ और ही है। वांगलिंग एक रूम में होता है जहां से वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अरीना में कल्टीवेटर को बड़े आराम से हरा देता है। इस तरह वांगलिंग को इमोर्टल वर्ल्ड का टॉप रैंकर मान लिया गया था। प्रेजेंट में देखते हैं चांगमिन ने भी वांगलिंग की तरह कल्टीवेटर की बुरी हालत कर दी है। इस बार चांगमिन को चैलेंज करने के लिए स्वार्ड सेंट का चेला आ जाता है। कहता है तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, पिछली बार मैं यहाँ नहीं था, अब दिखाओ तुम्हारे अंदर कितना दम है। चांगमिन बड़ी पोलाइटली से कहता है उसका मकसद इमोर्टल वर्ल्ड के टॉपर से फाइट करना है। और हाँ, एक बात मैं बता देता हूँ, मैं कोई उसका स्टूडेंट नहीं हूँ। आज मैं जो भी हूँ कड़ी ट्रेनिंग की वजह से यहाँ तक आया हूँ। एक दिन में 1000 पुशअप, 20 लीटर पानी लेकर सीढ़ियाँ चढ़ता था, ब्ला 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 एक्सेट्रा। चांगमिन की ऐसी बातें सुनकर चेले का मुंह बन जाता है। अचानक चांगमिन पर लाइटनिंग स्ट्राइक कर देता है, पर चांगमिन बिना हिले अपनी पावर से बैरियर बना देता है। ये देखकर चेला थोड़ा बहुत डर जाता है। पागलों की तरह बैरियर पर पंच पे पंच मारने लगता है, पर बैरियर को जरा फर्क नहीं पड़ रहा था। चेला पीछे हटता है, कहता है अब लगता है मुझे अपना सीक्रेट अटैक तुम पर आजमाना होगा। अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है जिससे चेले के कपड़े भी फट जाते हैं। आसमान से एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड अरीना पर गिरने वाला होता है। चांगमिन कहता है इस हमले को रोकने के लिए मेरी 2 फिंगर ही काफी हैं। जैसे ही 2 फिंगर के डिस्टेंस को कम करता है एस्टेरॉयड एक झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर चेले की सारी अकल निकल जाती है। चांगमिन चेले से कहता है चल मुन्ना, अब तेरा टाइम आराम करने का है। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चांगमिन का एक फ्लैशबैक देखते हैं जब उसने पहले टूर्नामेंट विन किया था। सभी ऑडियंस यही कह रही थी इसने इमोर्टल टॉपर की टेक्निक कॉपी की है ताकि इसे फेम मिल सके। ऑडियंस की ऐसी बातें सुनकर चांगमिन काफी गुस्से में हो जाता है। उसी दिन से उसने तय कर लिया था उस टॉपर को वो हरा कर साबित कर देगा मैं जो कुछ भी बना हूँ अपने दम पर बना हूँ। प्रेजेंट में देखते हैं चेले की ऐसी हालत टीवी पर हर कोई देख रहा होता है। चिंचाओ और गुहाओ की तो हालत खराब हो जाती है, आखिर ये मॉन्स्टर है क्या। फ्रोगी बताता है उसने सुना है ये टूर्नामेंट काफी लंबा चलने वाला था पर चांगमिन की वजह से कुछ दिन का कर दिया गया है। सोरोंग वांगलिंग की तरफ देखते हुए सोचती है अगर वांगलिंग इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले ले तो ये टूर्नामेंट कुछ मिनट में ही खत्म हो जाएगा। अरीना की तरफ देखते हैं एक और बंदा चांगमिन के साथ फाइट करने के लिए आ जाता है जो बिल्कुल वांगलिंग की तरह होता है। पर वांगलिंग की मॉम फ्रोगी, सुरोंग और यो समझ जाती है ये तो वांगलिंग खुद है। ये देखकर सभी हंसने लगते हैं। चिंचाओ सोच में पड़ जाता है आखिर ये नया कल्टीवेटर कौन है। एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर वांगलिंग प्रिंसिपल जेड को बता रहा होता है ये मेरी सेपरेशन स्पेल टेक्निक से बना एक क्लोन है जिसे बनाने के लिए मैंने सिर्फ अपने सर का एक बाल यूज किया है। गाइज, इस क्लोन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। इसे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता और ये वांगलिंग के ऑर्डर दिए बगैर खुद फाइट कर सकता है।
वांगलिंग की स्वाट बताती है जब मास्टर छोटे थे तो एक मिस्टेक से उन्हें इमोर्टल का टॉप रैंकर बना दिया था। प्रिंसिपल जेड समझ जाता है वांगलिंग अपनी पहचान सीक्रेट रखना चाहता है। मास्टर, मैं डॉक्यूमेंट तो संभाल लूंगा पर इसका नाम क्या होगा? मास्टर क्रिस्पी नूडल्स। वांगलिंग ने नाम बड़ा अजीब सा रखा है। प्रेजेंट में देखते हैं अरीना में चांगमिन और वांगलिंग का क्लोन आमने सामने खड़े होते हैं। दूसरी तरफ स्पिरिट एम्परर प्रिंसिपल जेड का बेस बनाकर अरीना के डिफेंस सिस्टम में एंटर कर जाता है। गार्ड प्रिंसिपल जेड से पूछती है, आप यहाँ किस काम से आए हैं? प्रिंसिपल जेड बताता है, प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर है, मैं खुद डिफेंस सिस्टम को चेक करूं, अभी उसकी कंडीशन क्या है। स्पिरिट एम्परर जैसे ही अपना लैपटॉप सिस्टम से कनेक्ट करता है, सारे कैमरे हैक हो जाते हैं और सिस्टम का बनाया डिफेंस रोबोट को डीमन किंग अपने कंट्रोल में ले लेता है। तभी दो गार्ड को शक पड़ जाता है, बट स्पिरिट एम्परर अपनी ओरिजिनल रूप में आ जाता है, जिसे देखकर गार्ड बेहोश हो जाते हैं। चांगमिंग की तरफ देखते हैं जो मास्टर नूडल्स पर ग्रेविटी प्रेशर डालता है, पर मास्टर नूडल्स को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। चांगमिंग ये देखकर काफी हैरान हो जाता है, लगातार ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है, फिर भी मास्टर नूडल्स को हिला तक नहीं पाता। वांगलिंग कहता है, अभी तुम किसी काम के नहीं हो। मास्टर नूडल्स ग्रेविटी से चांगमिंग का गला पकड़ लेता है, एक स्पिरिचुअल हमला करता है, चांगमिंग वहीं ढेर हो जाता है। मास्टर नूडल्स मन में कहता है, तुम किसी काम के नहीं हो और मेरे मास्टर से मुकाबला करने चले थे। जैसे ही जाने वाला होता है, चांगमिंग पाँव को पकड़ लेता है, पर मास्टर नूडल्स बड़े आराम से वापस अपनी जगह पर चला जाता है। चांगमिंग लड़खड़ाती आवाज में कहता है, वो हार नहीं मानेगा। मास्टर नूडल्स कहता है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम अपनी हालत के खुद जिम्मेदार होगे। मौका देखते ही चांगमिंग पाम अटैक कर देता है। स्पिरिट एम्परर की तरफ देखते हैं जो इनकी फाइट से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी से हेवन सेल को कमजोर कर रहा होता है। दूसरी तरफ मास्टर नूडल्स एक फिंगर से चांगमिंग का पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर चांगमिंग का मुंह खुल जाता है। अगले ही पल मास्टर नूडल्स चांगमिंग के पास आ जाता है। चांगमिंग काफी डर जाता है। मास्टर नूडल्स एक जोरदार किक मारता है। चांगमिंग खून की उल्टी करने लगता है। मास्टर नूडल्स बताता है, तुम काफी पावरफुल हो पर इतने नहीं मुझे हरा सको। चांगमिंग एक फ्लैशबैक देखता है जहां पर उसका मास्टर उसे बता रहा होता है, तुम्हें लोगों की मदद करनी है, ना कि उन्हें मारना। तुम्हारे पास आइज ऑफ मल्टीपल स्किल है। ये बोलकर वहां से चला जाता है। मास्टर को जाते देखकर चांगमिंग रोने लगता है। वो डिसाइड करता है वो लोगों की मदद करेगा जैसे उसके मास्टर ने बताया है। चांगमिंग बताता है उसने कल्टीवेशन के दौरान बहुत सारे एस्टेरॉइड देखे जो जमीन की तरफ आ रहे थे। मेरे वहां जाने से पहले टॉप कल्टीवेटर वहां पहुंच चुका था। मैं सिर्फ टॉप कल्टीवेटर से मिलना चाहता हूँ। मास्टर नूडल्स रिप्लाई में कहता है, इस टूर्नामेंट से डिसाइड नहीं होता तुम्हारी असल पहचान क्या है। ये सुनकर चांगमिंग को गुस्सा आ जाता है। हमला करते हुए कहता है, मैं टॉप रैंकर को हरा कर साबित करना चाहता हूँ मैं कोई उसका स्टूडेंट नहीं हूँ। कुछ सेकंड में बहुत सारे पाम अटैक कर देता है, पर मास्टर नूडल्स आराम से पाम अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे जमीन पर पटक देता है। वो नहीं चाहता इस टाइम कोई उसके मास्टर को परेशान करे। वांगलिंग की साइड देखते हैं जहां पर उसकी मॉम को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। वांगलिंग की मॉम को लेकर सभी काफी नर्वस हो रहे थे, बट वांगलिंग को किसी चीज का एहसास होते ही वहां से जाने लगता है। गु हाओ कहता है वांगलिंग की छोटी बहन आने वाली है, वो ऐसे कैसे यहाँ से जा सकता है। यो बताती है वांगलिंग पहले से ही काफी टेंशन में है अपनी बहन को लेकर, उसे कुछ देर अकेला ही छोड़ना ठीक रहेगा। चिंचाओ कहता है वांगलिंग की गैर हाजिरी में वो नोयान की हिफाजत करेगा। मास्टर नूडल्स की तरफ देखते हैं जिसने चांगमिंग को हरा दिया होता है। तभी एक सोल्जर प्राइम मिनिस्टर को खबर देता है किसी ने प्रेजेंस ब्रेक कर दिया है, वो लगभग टूटने ही वाला है। प्राइम मिनिस्टर पूछता है, ऐसा किसने किया है? गार्ड प्रिंसिपल जेड का बताता है। इससे पहले प्रिंसिपल जेड अपनी सफाई में कुछ बोलता, स्पेल फॉर्मेशन में हलचल होने लगती है। स्पिरिट एम्परर की तरफ देखते हैं जो उसी मिस्टीरियस पर्सन को आजाद करने के लिए उसके पास आ जाता है। इस मिस्टीरियस पर्सन का नाम लॉर्ड बायजे होता है। डीमन किंग ने इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, पर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमें अभी तक नहीं बताया गया है। लॉर्ड बायजे कहता है, तुम मुझे आजाद करो, सब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। स्पिरिट एम्परर स्पेल फॉर्मेशन को फुली डीएक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है। स्पिरिट एम्परर अपनी इस कामयाबी पर पागलों की तरह हंसने लगता है। दूसरी तरफ अरीना लगभग टूटने ही वाला होता है।
सुरोंग की तरफ देखते हैं जहां पर नोयान को लेने के लिए डीमन किंग का गार्ड आ जाता है। चिन चाओ और गु हाओ इसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं पर गार्ड्स इनसे काफी ज्यादा ताकतवर होता है। सब पर ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है, कोई हिल भी नहीं पा रहा था। सुरोंग मन में कहती है, वांगलिंग आखिर तुम कहाँ हो। वांगलिंग की मोम की तरफ देखते हैं जहां वांगलिंग की छोटी बहन नोयान पैदा हो चुकी थी। गार्ड हवा में कुछ स्पेस पोर्टल ओपन कर देता है। स्पेस के अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हैंड नोयान की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ लॉर्ड बाइजे आजाद हो जाता है। आजाद होते ही अरीना को बड़े आराम से तोड़ते हुए वहां से चला जाता है। लॉर्ड बाइजे की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी खतरनाक होती है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। स्पिरिट एम्परर की तरफ देखते हैं जो काफी खुश हो रहा था। तभी वहां वांगलिंग खुद आ जाता है, तो तुम हो जो मेरी बहन को चुराना चाहता है। दूसरी तरफ डीमन का गार्ड को कोई स्पेस पोर्टल में खींच लेता है। ये वही पर्सन है जिसने स्पिरिट एम्परर के वाइस कमांडर को निगल लिया था। इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है। डीमन किंग वांगलिंग को सिर्फ देखकर ही काफी डर जाता है। तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसा कुछ करने की। स्पिरिट एम्परर पूछता है, आखिर तुम हो कौन। वांगलिंग बताता है वो सुंगाई वैली से है। स्पिरिट एम्परर अचानक हमला कर देता है पर वांगलिंग सिर्फ एक पंच मारता है, स्पिरिट एम्परर हवा में उड़ जाता है। चांगमिंग मास्टर नूडल्स के कपड़ों को पकड़ लेता है, कहता है मैं अभी लड़ सकता हूँ। मास्टर नूडल्स बताता है, अगर तुम्हें खुद को साबित ही करना है, एक नमूना आ रहा है उसे खत्म कर दो, ये मौका मैं तुम्हें देता हूँ। स्पिरिट एम्परर मास्टर नूडल्स और चांगमिंग के सामने गिरता है। चांगमिंग देखते ही पिछाड़ जाता है, तुम तो वही घटिया एम्परर हो। स्पिरिट एम्परर अपनी फुल पीक पर स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट कर लेता है, चांगमिंग पर हमला कर देता है पर चांगमिंग स्पिरिट एम्परर को बड़े आराम से हरा देता है। स्पिरिट एम्परर का मार खा खा के मुंह सूज जाता है। चांगमिंग अपना लास्ट पाम अटैक से स्पिरिट एम्परर को खत्म कर देता है। फाइनली चांगमिंग को अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाती है। वांगलिंग भी अपनी बहन के पास आ जाता है। सब नोयान को विश कर रहे होते हैं। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड काफी खतरनाक होने वाली है क्योंकि अभी लॉर्ड बाइजे और एक और मिस्टीरियस पर्सन की फाइट होना बाकी है। क्या ये दोनों मिलकर वांगलिंग की बहन को चुरा पाएंगे? आखिर चुरा के करेंगे क्या वांगलिंग हार जाएगा इनसे? गाइस सब अपनी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज का कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।